हेलो, गुड मॉर्निंग। एंड जैसे कि हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड रैशनल नंबर्स। ओके, तो अगेन लेट अस रिकैप कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स मतलब the rational numbers means we can write it in the form of p upon q where p can be any of the integer and q can also be any of the integer, but q should not be equals to 0. Okay, q 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. Okay, now can I say that 3 upon 4 is a rational number? Yes, definitely. क्यों? क्योंकि 3 is a integer, also 4 is an integer. ये जो denominator है which is not a 0. तो can I say this whole thing is a rational number? Yes, very good. Now can I say minus 3 upon 2? It is a rational number. Yes, minus 3 is also an integer and 2 is also an integer. So ये पूरा जो भी है, I can say this whole thing is an rational number. Very good. तो recap तो हो चुका है. Now what can you say about irrational number? Irrational number मतलब क्या? Okay, let us take an example. What is good and what is bad? जो भी good things है, ओके, उसका ऑपोजिट ही बैड थिंग्स होंगे ना. आ रहा है समझ में? तो कैन आई से जो रैशनल नंबर्स नहीं है वो इररेशनल नंबर्स होंगे? यस और नो? ओके, तो चलो लेट्स सी कि इररेशनल नंबर होता क्या है. ठीक है, नाउ इन रैशनल नंबर्स मैं आपको और आगे की तरफ लेके चलता हूं. इफ आई टेक केस 1, एक केस ऐसा जिसमें आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा, एंड सेकंड केस जिसमें आपको आंसर इज लाइक कि चलता ही जा रहा है. देखते हैं. लेट अस टेक केस 1. फॉर एग्जांपल 3 upon 2. Is it a rational number? Yes, because it is written in a p upon q form. Yes. P is also an integer. Yes. Q is also an integer which is not 0. Yes. So definitely this is a rational number. तो if I divide this, तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 2 1s are 2 and this is 1 0.5. ये डिवीजन तो आपको आता ही है. तो 3 upon 2 can I write it as 0.5? Yes, sorry 1.5. ओके, ये स्टॉप हो गया एंड इसका आंसर मुझे मिल गया. नेक्स्ट केस नंबर 2. If I say कि 10 upon 3, तो now 10 upon 3 को ठीक से देखो. If I divide this 10 with respect to 3, तो मुझे क्या मिलेगा? 10 3 is 9, again 1, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे point, 3 is again 9, this becomes again 1, फिर से I can write 0, 3 is again 9. तो Are you able to observe this? ये जो 3 है ना, वो 3 कंटिन्यूसली चला जा रहा है आगे. 3 कंटिन्यूसली आगे चला जा रहा है. 3.33333 means it is never ending. तो केस नंबर 1 में आप लोगों ने क्या देखा? केस नंबर 1 में आपने क्या देखा कि यहाँ पे 1.5 यहाँ पे स्टॉप हो रहा है. And what about here? It is not getting stopped. Okay? तो इसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग. इसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग. ओके, एंड इसे हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग और वी कैन से इट एज रिकरिंग. ओके, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कंटिन्यू चला जाएगा. सेम नंबर इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन. इसका मतलब वी कैन राइट दिस एज 3.3 डॉट. ओके, 3.3 डॉट.
और अगर सपोज दो नंबर्स कंटिन्यूस जा रहे, दो नंबर्स मतलब अगर दो नंबर्स मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3.33 डॉट डॉट डॉट, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर सपोज यहाँ पे 1.121212, अगर ऐसे 1212 इज गेटिंग रिपीटेड, तो वो जो भी दो नंबर्स है, आई विल राइट इट लाइक दिस एंड आई विल पुट अ बार ऑन इट। अगर तीन नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो तीन नंबर्स लिखूंगा और उसके ऊपर बार डालूंगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अभी आपको आ रहा है समझ में कि रैशनल नंबर्स होते क्या है। रैशनल नंबर्स मतलब हमेशा कोई भी चीज हो, कौन सा भी नंबर हो डेसिमल में, तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ p upon q। यस, वी कैन राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ p upon q। ठीक से देखो 1.5, कैन आई राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ p upon q? यस, डेफिनेटली 3/2। दिस इज 3.33333। कैन आई राइट इट इन अ डेसिमल फॉर्म? यस सर, p upon q फॉर्म, दैट इज 10/3। यस, मैं लिख सकता हूं कौन से भी डेसिमल नंबर्स हो, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। तो इररेशनल नंबर्स मतलब क्या, जिसे हम लोग p upon q फॉर्म में नहीं लिख सकते। लाइक अभी यहाँ पे देखो, कौन सा भी नंबर लो, आई एम कंटिन्यूइंग ओवर हियर, ये भी इरेज कर देता हूं मैं। कौन सा भी एक नंबर लो, लाइक 3, अगर 3 को मैं p upon q फॉर्म में लिखूं तो 3/1 बन जाएगा। यस, देन दैट इज अ रेशनल नंबर। अगर सपोज मैंने बोल दिया कि 3.34 बार, ये भी मैं लिख पाऊंगा p upon q फॉर्म में, अभी जस्ट किया मैंने। इफ एनी नंबर व्हिच इज रिकरिंग, व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग, द सेम नंबर इज गेटिंग रिपीटेड, तो हम लोग उसे p upon q फॉर्म में लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? बट अगर ये जो नंबर है आगे वाला डेसिमल का, अगर वो सेम रिपीट नहीं हुआ तो वी कांट राइट इट इन द p upon q फॉर्म। देखो ठीक से देखो, इफ आई एम राइटिंग 1.487632194703, देखो कुछ भी ऐसा रिपीट पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, रिपीटेटिव पैटर्न आपको दिखाई नहीं दे रहा, दैट मींस दिस इज एन इरेशनल नंबर। आ रहा है समझ में? दिस इज एन इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है, आई कांट राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q। आ रहा है समझ में? तो दैट मींस दिस नंबर इज टर्म्ड एज इरेशनल नंबर। अभी आ रहा है समझ में इरेशनल नंबर होता क्या है? यस, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। इरेशनल नंबर्स मतलब जैसे मैथमेटिशियंस लोगों ने प्रूव किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरस ने प्रूव किया था कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, वैसे ही बाकी लोगों ने भी प्रूव किया कि रूट ऑफ एनी ऑफ द नंबर, मतलब जो प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकलते ना, वो सभी स्क्वायर रूट्स आर इरेशनल नंबर। मतलब √3, √4 नहीं, √4 नहीं आ सकता क्योंकि उसका आंसर 2 है, तो √4 कैसे लिखूंगा? तो √5 इट इज एन इरेशनल नंबर, √6 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर, √7, √8, जितने भी नंबर्स का प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, दैट इज एन इरेशनल नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? ओके, पाई जो तुम लोगों ने लिखा था, पाई एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर, वो पाई जो लिखा था, दैट पाई इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। ये जो नंबर्स है जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, लाइक 1.73214509034, देखो कुछ भी रिपीटेटिव पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या? रिपीटेटिव पैटर्न इन द सेंस लाइक दिस, ऐसे रिपीटेटिव पैटर्न्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? नहीं, दैट मींस दिस इज एन इरेशनल नंबर एंड दिस इज एन रेशनल नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस,
मतलब आपको रैशनल एंड इरेशनल नंबर समझ में आ चुके हैं कि क्या होता है रैशनल नंबर्स एंड क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स। ओके, तो नाउ वी विल बी सॉल्विंग ओनली फ्यू क्वेश्चंस जो रैशनल नंबर्स पे, एंड देन वी विल जंप ऑन टू द इरेशनल नंबर। ओके, चलो रैशनल नंबर्स के बारे में लिखने के बाद तुम लोग इरेशनल के बारे में भी लिखो। इरेशनल के बारे में क्या लिखोगे? irrational numbers can't be expressed in p upon q form। हो गया। अगर p upon q फॉर्म में नहीं है तो p इंटीजर और q इंटीजर लिख के फायदा ही क्या है? अगर p upon q फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे तो p इंटीजर और q इंटीजर को डिफाइन भी नहीं करेंगे। यस और नो? ओके, तो नाउ ये होने के बाद we will be solving two numericals आज बस for rational number। ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज एन रैशनल नंबर एंड व्हाट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो लेट अस ट्राई बेसिक न्यूमेरिकल। फाइंड 5 rational numbers between 3 and 4। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 और 4 के बीच में आप लोग 3.1 3.2 नहीं लिख सकते। क्यों? बिकॉज रैशनल नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन विच फॉर्म? p upon q फॉर्म। तो मुझे यहाँ पे 3 और 4 के बीच में आई कांट राइट 3.1 3.2 ऐसे नहीं लिख सकता मैं। Why? Because this is in a decimal form। मुझे कौन सा फॉर्म चाहिए था? कौन सा चाहिए था? p upon q फॉर्म। तो p upon q फॉर्म कैसे लिखे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 जो भी है 3 is that 3 p upon q form? नहीं। Can I write this 3 p upon q form? Yes, 3 upon 1। Yes, next is 4 upon 1 बराबर। नाउ 3 upon 1 और 4 upon 1 के बीच में कौन से आएंगे? 3.1 upon 1 ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, ऊपर वाला कौन चाहिए? अगर मैंने ऐसे लिख दिया 3.1 upon 1, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर कौन चाहिए? p कौन चाहिए था? इंटीजर। q कौन चाहिए? इंटीजर। तो मुझे ये इंटीजर और इंटीजर चाहिए, तो मैं क्या करूं? फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा इन दोनों में। क्या करूं जुगाड़? फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई राइट multiply by 10 over here and multiply by 10 over here? Can I write here also same thing, multiply by 10, multiply by 10? Now it becomes 30 upon 10, this becomes 40 upon 10। अभी देखो इन दोनों के बीच में कितने सारे नंबर्स हैं? 31 upon 10, 32 upon 10, 33 upon 10, 34 upon 10, 35 upon 10, 36 37 38 39 upon 10। ऐसे टोटल कितने 9 नंबर्स हैं इसके बीच में। आ रहे समझ में? यस, अभी समझा हाउ टू सॉल्व दिस सम। ओके, नाउ इसे लिखते कैसे? ठीक से देखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेसिंग 3 in p upon q form will give 3 upon 1। Same thing, expressing 4 in p upon q form will give 4 upon 1। Okay, now multiplying the rational numbers by 10। Not only multiplying and dividing okay, multiplying and dividing the rational numbers by 10। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा? 3 upon 30 upon 10। ओके, यहाँ पे लिखूंगा मैं फर्स्ट रेशनल नंबर
is 30/10. नेक्स्ट रेशनल नंबर, नेक्स्ट मतलब कैन आई राइट सेकंड, सेकंड नहीं लिख सकता मैं, या फिर क्या लिखो यहाँ पे लास्ट रेशनल नंबर will give 40/10. 5 rational numbers between 30/10 and 40/10 will be 31/10, 33/10, 34/10, 36/10, 37/10. कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग। यहाँ पे 32/10 मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है, इट इज देयर। बट द थिंग इज कौन से भी लिख सकते हो, मैंने रैंडमली कौन से भी 5 से 30 लिख दिए, बट आई कैन राइट 41/10 बिकॉज 41/10 40 के आगे जा रहा है, मैंने बिटवीन बोला था। ओके, क्लियर है हाउ टू राइट the numerical? Now I want you all to solve second question. Find 6 rational numbers between 4/5 and 5/6. Now already 2 rational numbers लिखे मैंने, 4/5 and 5/6। अभी आप लोग बोले कि 4/5 और 5/6 के बीच में कुछ भी लिख दो चलेगा, नहीं, कुछ भी मत लिखो, यहाँ पे ठीक से लिखो। मैंने डिनोमिनेटर को पहले सेम किया था, डिनोमिनेटर को सेम किया था एंड देन आई ऑब्जर्व द न्यूमरेटर। यहाँ पे भी सेम थिंग करना है, डिनोमिनेटर को सेम लाना है तुम लोगों को। 4/5 एंड 5/6, ये जो डिनोमिनेटर्स, कौन है डिनोमिनेटर? 5 and 6। सेम करने के लिए क्या करूँगी? आई विल टेक एलसीएम। वेरी गुड। 5 और 6 का एलसीएम क्या है? आप निकालोगे तो आपको आ जाएगा 30। तो एलसीएम कितना है? 30। तो 5 को अगर मुझे 30 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइंग बाय 6 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 6 ओवर हियर। नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। 4 6 24 अपॉन 5 6 30, परफेक्ट। 5 5 25 अपॉन 6 5 30। नाउ मुझे दो नंबर्स मिल गए जिनके डिनोमिनेटर सेम है। अभी मैं निकाल सकता हूँ इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स, बट ठीक से देखो, ऊपर जो है दैट इज 2, 24 and 25। 24 and 25 के बीच में 24.1 24.2 में लिख सकता हूँ क्या? नहीं। अगेन सेम प्रोसीजर मुझे यूज करनी होगी, यही सेम थिंग। क्या करूँ मैं? मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब कितना आ जाएगा? 300। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा? 240। यहाँ पे भी देखो 0, यहाँ पे भी देखो 0 डाल दिया मैंने। तो नाउ 300 बेस आर सेम, बट ऊपर वाला 240 और 250 के बीच में गैप कितना है? 10 का गैप है। तो कौन से भी लो नंबर्स? 241/300, 242/300, 244/300, 246/300, 247/300, 248/300। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो 6 के 6 मैंने लिख दिए। ये दोनों के बीच में ये रेशनल नंबर्स होते हैं। आ रहे समझ में? इजी है टॉपिक? यस। आपको आ सकता है ये फॉर 2 मार्क्स। ओके, अगर 2 मार्क्स के लिए आ गया, यू हैव टू राइट होल दिस थिंग। इज इट गेटिंग क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्या था? चलो एनालाइज करो, फिर से सम को एनालाइज करो। इफ वी वांट टू फाइंड आउट एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर p/q के फॉर्म में नहीं है तो उसे लेके आओ। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर को सेम रखो, मतलब 1 और 1 था, बट 3 और 4 के बीच में गैप नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया? मल्टीप्लाइंग बाय 10 किया, तो मुझे गैप मिल गया न्यूमरेटर्स में एंड मैंने डाल दिए नंबर्स। यहाँ पे भी सेम थिंग। फर्स्ट ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर, सेम है क्या? नहीं। तो सेम मैंने लाए, डिनोमिनेटर सेम लाने के बाद मैंने चेक किया, यहाँ पे था 24 और यहाँ पे था 25। तो 24 और 25 के बीच में गैप है क्या? नहीं। तो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई बाय 10। Isn't it easy? अगर सपोज मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 भी किया, मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब एक और 0 अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 0 0 0 0, तो ठीक से देखो
2400 एंड 2500 के बीच में आई हैव 100 नंबर्स, तो मतलब ये दोनों के बीच में 100 नंबर्स है, 100 रेशनल नंबर्स है। आ रहा है समझ में? गेटिंग क्लियर? ओके, तो नाउ थोड़े से न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए। आई वांट यू ऑल टू रिवाइज द टॉपिक फ्रॉम द स्टार्ट कि रेशनल नंबर्स होता क्या है ऑल। ओके, अभी मैं थोड़ा सा समराइज करूंगा कि ये नंबर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है एंड क्या है, हाउ व्हाट आर द नंबर्स एंड आपको दिखाता हूं फर्स्ट। ओके, नाउ आई एम ड्राइंग वन डायग्राम, ठीक है? आई एम ड्राइंग बाबा जी की पोटली। तो नाउ फर्स्ट मैंने एक पोटली बना दी, ठीक है? यहाँ पे नॉट है एंड दिस पोटली कंटेन्स नेचुरल नंबर्स, कौन? नेचुरल नंबर्स, मतलब कौन? 1 2 3 4, ये सब पोटली के अंदर नेचुरल नंबर्स है। बट अगर सपोज मैंने एक और पोटली बना दी और उसके अंदर मैंने जीरो डाल दिया, एक और पोटली बना दी, ओके, और मैंने उसे उसके अंदर जीरो बना दिया, सिर्फ जीरो लिखा, तो दिस बाहर का पोटली हैज इनसाइड का पोटली आल्सो, मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। ठीक से देखो, दिस पोटली कंटेन्स नेचुरल नंबर, ये जो बाहर का पोटली है दैट कंटेन्स होल नंबर। ओके, अगर एक और पोटली मैंने बांध दी, ठीक है, एक और पोटली मैंने बांध दी और वो पोटली के अंदर मैंने रख दिए -1 -2 -3 -9, ऐसे सब नंबर्स रख दिए मैंने यहाँ पे बाहर की पोटली पे। तो नाउ ये जो बाहर का पोटली है ना, बाहर का पोटली इज ऑफ इंटीजर्स। क्यों इंटीजर्स? क्योंकि ये जो बाहर का पोटली है दैट पोटली कंटेन्स नेगेटिव नंबर्स, जीरो एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, अगर सपोज मैंने p/q फॉर्म में डाल दिया, p/q फॉर्म में डाल दिया मतलब क्या? 0.1 9.8 3.7 या फिर 4/2। आपको मैंने पहले ही बोला 9.8 को मैं p/q फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। All those decimal numbers can be expressed into p/q form except irrational numbers। तो ये जो भी जितने भी नंबर्स है ये पोटली में मैंने डाल दिए बाहर वाले। आ रहे समझ में? तो ये बाहर वाला पोटली को हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर्स। आ रहे समझ में? मतलब रैशनल नंबर्स के पोटली में कौन कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स तो खुद है ही, उसके बाद इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स के अंदर है। नेचुरल नंबर्स एज वेल एज होल नंबर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ कैन आई से दैट, यहाँ पे ठीक से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज द नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जिसमें 1 2 3 वगैरह है। दिस इज फॉर होल नंबर जिसमें सिर्फ जीरो है एंड नेचुरल नंबर्स उसके अंदर है। दिस इज एन इंटीजर जिसमें -1 -2 -4 -99 जितने भी नंबर्स है वो पूरे, ये इंटीजर। एंड दिस इज रैशनल नंबर्स जिसमें 9/4 3/2 4.7 9.8 जो भी है। Now, my question is, every natural number is a whole number? Yes. ये जितने भी natural numbers है वो सब whole numbers है कि नहीं? Yes. Can I say every whole number is a natural number? नहीं। क्यों? ठीक से देखो, sentences को ठीक से देखो।
every natural number is a whole number. है कि नहीं है ना? नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर ही है ना. दैट मींस एवरी ऑफ द नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. बट अगर मैंने ऐसे बोल दिया एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ऐसे अगर बोल दिया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? सब होल नंबर्स नेचुरल नंबर है क्या? नहीं. क्यों? जीरो नेचुरल नंबर है क्या? नहीं. तो सब होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं हो सकते. आ रहा है समझ में? नाउ कैन आई से एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर? यस. कैन आई से एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर? नो. कैन आई से एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर? यस. But can I say every rational number is a natural number? No. आ रहे समझ में? ठीक से फिर से. Every natural number is a whole number. Every natural number is an integer. Every natural number is a rational number. But every whole number is not a natural number. Every integer is not a natural number. Every rational number is not a natural number. मैंने every डाला. एवरी मतलब क्या? सब रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं क्या? नहीं. तो कैन आई से कि रैशनल एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? ये रॉन्ग हो गया कि स्टेटमेंट. बट राइट स्टेटमेंट क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक से एनालाइज करो, ठीक से सोचो मैंने जो भी बोला और वो लिख के रखो, ऐसे लिख के रखो. ये हां दिस थिंग, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. Every natural number is a whole number. Every whole number is a natural number is a wrong statement. ठीक से सोचो. ओके. नाउ इसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो है वो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, दैट इज रियल नंबर. नाउ रैशनल नंबर जो नहीं है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा, दैट इज इरेशनल नंबर. ओके. इरेशनल नंबर डिनोशंस जो भी नोटेशंस लाइक जेड आई आर जो भी डालते हैं वो बाद में लिखते हैं. फर्स्ट ये समझ के लो कि ये होता क्या है. इरेशनल नंबर्स √2 √3 √7 पाई, ये जितने भी रैशनल नंबर्स वो इरेशनल नंबर्स है क्या? नहीं. जो रैशनल नंबर्स है वो इरेशनल है क्या? नहीं. इसलिए मैंने बाहर डाल दिया. आ रहा है समझ में? एंड ये पूरा जो भी सिस्टम है दिस इज कॉल्ड अ नंबर सिस्टम. एंड दीज नंबर्स, ये सब नंबर्स जितने भी नंबर्स है आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स. रियल नंबर्स मतलब ये जो भी नंबर्स है वो हम लोग एक नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. अभी आप लोग बोलोगे कि ये तो पहले तो पता है आपको 0 +1 +2 +3 और जो भी थिंग सब पता है. 0 और 1 के बीच में देखो, 0 और 1 के बीच में 1/2 या फिर 0.1, ये जो भी नंबर्स है रैशनल नंबर्स है. यस. इरेशनल नंबर्स को भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे करते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट कर सकते हैं. आ रहा है समझ में? जो भी नंबर्स ये लाइन के ऊपर है आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स. ये सब जितने भी नंबर्स है वो आपको लाइन के बीच में दिखाई देंगे. आपको पता भी नहीं होगा कि 0 और 1 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स. ठीक से सोचो. 0 0.1, 0 और 0.1 के बीच में 0.01 भी आता है. देखो 0 और 0.1 के बीच में देयर इज 0.01 आल्सो. ये दोनों को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं, 0 और 0.1 0.1. इसके बीच में 0.001 भी आ रहा है. मतलब और कितने भी जीरो चलो. आ रहे समझ में? दैट मींस दो रेशनल नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स. ओके. एंड दिस इज नथिंग बट नंबर सिस्टम. ओके. अभी जो बचे वो सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है. जैसे कि
जो दो सम्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे, उसके बाद √3 √4 नंबर लाइन के ऊपर कैसे लोकेट करें वो भी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट थिंग, अगर सपोज रिकरिंग नंबर होगा, रिकरिंग नंबर लाइक दिस, फॉर एग्जांपल 3/2, अगर ये 3/2 को हम लोग डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि लाइक 1.5, यस, बट द थिंग इज 10/3 को भी मैं लिख सकता हूँ 3.333, ये डिवाइड करने के बाद मैं ये लिख सकता हूँ। बट अगर ऐसे दिया होगा तो मुझे ये फॉर्मेट में लेके आना है, अगर ऐसे दिया होगा तो मुझे ये फॉर्मेट में लेके आना है, ऐसे भी टाइप के सम्स है, ओके। तो वो सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेव यू एन आइडिया कि व्हाट इज अ नंबर सिस्टम। ये दो लेक्चर्स लगे मुझे समझाने के लिए कि व्हाट इज अ नंबर सिस्टम, व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज रैशनल, व्हाट इज इररेशनल, व्हाट इज इंटीजर, व्हाट इज होल, व्हाट इज नेचुरल। आपको ये पूरा कांसेप्ट समझ में आ चुका होगा, ओके। अभी नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ओके। चलो बाय।